फाइनल की जंग। शाहीनपुर आज़म और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। क्रिकेट की मुख्तसर फॉर्मेट के सबसे बड़े इवेंट का फाइनल कौन खेलेगा? शाहीन कीवीज पर झपटेंगे या फिर कैंगरूज दिखाएंगे कीवीज को अपना दम? T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से आज 2-2 हाथ करेगा। मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। बुखार में मुब्तला शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान का टीम ज़राए के मुताबिक मार्के में शिरकत का कवी इम्कान है। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन कहते हैं पाकिस्तान मैदान से फातेह बनकर ही लौटेगा। बेखौफ क्रिकेट खेलें, घबराना नहीं है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का पाकिस्तानी टीम को पैगाम। कप्तान बाबर आजम को सेमीफाइनल में कोई तब्दीली ना करने का मशवरा दिया। कहा किसी भी टीम के लिए आपको हराना तकरीबन नामुमकिन है। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, जैसा कि रमीज राजा ने मशवरा दिया है कि टीम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए, आप क्या समझते हैं? उसी टीम के साथ जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया रजी साहब, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। बहुत प्यारा मैसेज पीसीबी मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा के फ्रंट ऑफ लीडिंग बाबर आजम के लिए, जो दुनिया क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं, उसको सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। उसने जो 2020 में कारकर्दगी दिखाई है फ्रंट से लीड, इसमें कोई दौरा नहीं। टीम बहुत जैल है, हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट दिखाई है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए। डू एंड डाई नॉकआउट मैच जो मैच खेला जाएगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़े दिल से खेलना, नस पे काबू, पावर प्ले और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए। टॉस जीतने के बाद आप डिसाइड करते हैं, मगर ये चीज़ भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसी जज्बे से जाना चाहिए जिस जज्बे से आपने इंडिया को मैच हराया, वही जज्बा आपका बहुत आउटस्टैंडिंग था। पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में आज तक सबसे ज्यादा दुनिया में वो मैच देखा गया इंडिया पाकिस्तान का, जो 24 तारीख को पाकिस्तान ने जीता था। वो चीज यकीनी तौर पर क्रिकेट की खूबसूरती पाकिस्तान की तमाम शोबों में, हर शोबे में पाकिस्तान क्रिकेट में मना लिया। तो मैं ये समझता हूँ दोनों ओपनर बहुत शानदार फॉर्म में, तो यकीनी तौर पर पावर प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों की रन जो है, दोनों बाबर की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में। उसके साथ आप देखें हफीज बहुत शानदार फॉर्म में, शुएब मलिक की बात करूँ, आसिफ मैन ऑफ द कराची बहुत फॉर्म में। तो मैं समझता हूं बैटिंग तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, मगर स्पिनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। स्पिनर की बात करूं, मात वसीम की बात करूं, शदाब की बात करूं, हफीज की और शुएब मलिक, ये स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको मैच जीतना तो प्लान ए प्लान बी की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप टॉस जीतते हो तो अब तक की मेरे पास इतलात है पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए, और बॉलिंग जो पाकिस्तान का अटैकिंग है। साजिद, ये बताइएगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन की हम बात करें, लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखा जा रहा है कि शुएब और रिजवान थोड़ा सा बीमार हो गए, उनकी शमूलियत मशकूक है। तो आप क्या समझते हैं उनकी टीम में ना होने से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, अब तक की जो इतलात है हमारे जराए बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह एक फिटनेस टेस्ट देंगे, तो यकीनी तौर पर फिटनेस टेस्ट जो मैच खेलने से पहले देंगे तो उसमें वो पास हो जाएंगे। तो कल की रिपोर्ट थी, जो 6 बजे अहम मीटिंग हुई थी, उन दोनों ने शिरकत करी थी। जो रेस्ट कराया गया था, यकीनी तौर पर फ्लू था, फ्लू के तो काम थोड़ा टाइम लेता है, मगर अब तक की इतला यही है दोनों अल्हम्दुलिल्लाह दोनों 100% फिट हैं। मगर सुबह पता चलेगा दोनों खेल लें या नहीं खेल लें। मगर ये जरूर है जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव आया था। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, मगर हो सकता है कोई भी क्रिकेट में अव्वल तो कुछ कहना नहीं सकते कि डू एंड डाई मैच है, बहुत डू एंड डाई फाइनल। दोनों 100% बड़े मैच के बड़े प्लेयर है। शुएब मलिक की जो 18 बॉल में रिकॉर्ड 50 रन बनाया और बड़ा एम्ब्रोल प्ले करते हैं, और रिजवान ने जिस तरह कीपिंग की है, जिस तरह बैटिंग की है, तो दोनों इन छोटी मोटी बीमारी की परवाह नहीं करेंगे, मुल्क को तरजीह देंगे। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। तो अब तक की इतला 100% दोनों मैच खेलने को तरजीह देंगे। अच्छा साजिद, अगर बात की जाए पिच के हवाले से दुबई क्रिकेट स्टेडियम की, तो आप क्या समझते हैं स्पिनर्स को मददगार होगी? 100% स्पिन को टर्न करेगी। पिच नंबर 5 पे जाकर इंडिया का जो मैच खेला उस पर सेमीफाइनल खिलाने की तैयारी हो रही है, उसी में ये मैच होगा। स्पिनर को बहुत अर्ली मदद मिलेगी, तो ये जरूरी है। जिस तरह हमने और आपने पहले बात की रजी भाई, यहाँ पर हफीज का बड़ा अहम रोल होगा। उनके जो ओपनर है रिवर्स स्वीप मारने की बड़ी एबिलिटी रखते हैं। तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, खासतौर पर बाबर को, स्पिनर जो है अम्माद वसीम से जगह अगर हफीज का इस्तेमाल करें तो ये देख लें कि दोनों बैट्समैन ओपन कौन फेस करता है। दोनों बहुत चालाक ओपनर है ऑस्ट्रेलियन, तो ये देखें अगर लेफ्ट हैंड। और फिर साजिद, अगर बात की जाए मोहम्मद हफीज की, तो वो ओपन भी करा सकते हैं बॉलिंग के अंदर, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स को खासा आउट किया हुआ है उन्होंने।
यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हफीज का बड़ा अहम रोल होगा और हफीज एक ऐसे बॉलर हैं जो फ्लाइट नहीं देते और बॉल को थोड़ा खींच के रखते हैं। जो लेफ्ट हैंड होगा वो रिवर्स स्विंग मारने जाएंगे, रिवर्स स्विंग मारने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हफीज मैन ऑफ द कराची थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हफीज के लिए और शोएब मलिक के लिए। इस सेमीफाइनल को यादगार बनाए जो पूरी दुनिया में जहां पाकिस्तानी रहते हैं बहुत इन दोनों से बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। साजिद, हमने अपने स्पिनर्स की तो बात कर ली, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जंपा, आप क्या समझते हैं? वो 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं, कैसी बॉलिंग कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है और सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी है फ्लाई करते हैं, फ्लीवर करते हैं, दुगली करते हैं और बैट्समैन को अपने पास खींचने की एबिलिटी है। वो उन पर ट्रम्प कार्ड होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। उनके अली इस्तेमाल करके बाबर रिजवान यकीनी तौर पर उनको निकल के ना खेलें, पिच पे रह के खेलें, उनकी लूज बॉल का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर फ्लोट बॉल का इस्तेमाल करेंगे और पिच पे निकल के खेलेंगे तो यकीनी तौर पर हावी हो जाएंगे, स्टंप करार देंगे और बोल्ड होने के ज्यादा चांसेस है। क्योंकि ये ऐसे स्पिनर हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान ने इनको हैंडल कर लिया तो पाकिस्तान बहुत अच्छा आगाज कर सकता है। जो फास्ट बॉलर है रिजवान बहुत अच्छा खेलते हैं, बाबर बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर स्पिनर इनके पास जंपा जो बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए की रोल प्ले कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट को चाहिए इनको संभल के खेलें और इनके संभल के खेलने से ये होगा पाकिस्तान अच्छा स्कोर बोर्ड पे। ठीक है, साजिद ये भी बताएगा कि गुज़िश्ता मैचेस में हमने ये देखा कि टॉस एक अहम किरदार अदा करता है, तो आज के मैच के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस जीते हैं टॉस भी जीता है और खुद से ये फैसला किया है कि पहले पाकिस्तान ने क्या करना है, तो आज आप क्या समझते हैं टॉस की कितनी अहमियत होगी? देखिए आज की टॉस की बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच की टॉस की इंपॉर्टेंस थी तो आधा मैच भी टॉस के बाद डिसाइड कर लेते हैं। और दुबई स्टेडियम में भी पाकिस्तान को टॉस जीत के बॉलिंग करने को तरजीह देनी चाहिए कि टॉस ही मैच डिसाइड करेगा और जिस तरह की पिच होगी और पाकिस्तान की क्रिकेट ज्यादा बेहतर बॉलिंग अटैक करेगा। तो यही प्रेशर मैच है, डू एंड डाई। और सबसे बड़ी बात देखें जो आज जो मैच खेला गया पहला सेमीफाइनल में, ये भी बताना जरूरी है न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग करने को तरजीह दी और इंग्लैंड जैसी जो फेवरेट टीम थी वो नाकाम हो गई और हर शोबे उनके कप्तान भी उनके हाथ पांव फूल गए थे। तो ये चीज जरूरी होती है बताने के लिए, विकेट हैंड आपके हाथ में होती है और जो आप जब चाहते हैं आसानी से रन। 1 ओवर ने इंग्लैंड को फाइनल से बाहर कर दिया, 22 रन बने, 18 ओवर तक इंग्लैंड के हाथ में मैच था। तो पाकिस्तान को ये चीज को मद्देनजर रखते हुए इंग्लैंड की तरह गलती ना करे और गलतियों से सीखना चाहिए। ये जो इंग्लैंड ने गलती की, 18 ओवर तक वो मैच जीत रहे थे, 19 ओवर उसमें मैच फिनिश करते, तो ये बताना जरूरी है एक बड़े मैच में कितना बड़ा डिसीजन हो जाए। और आखिरी 5 ओवर में तो इंग्लैंड को ऐसा लग रहा है फील्डिंग करने नहीं आती, उनको कप्तानी नहीं आती। बड़े मैच में बड़ी कप्तानी करनी है, शॉर्ट डिसीजन आपने लेने, बहुत जल्दी पैनिक नहीं होना है। तो मैं बाबर को ये एडवाइस दूंगा तो इस इंग्लैंड वाले मैच से और सीखें। तो ये मैच में टेम्पो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज बताना शोएब मलिक और हफीज का बड़ा अहम रोल होता है। मगर ये जरूर है आज के अगर 2 टर्निंग पॉइंट के बाद साजिद अगर बात की जाए पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह की उनसे तवक्कुआत वाबस्ता थी, जैसे फ़खर जमान हो गए, इसके अलावा हसन अली हो गए बॉलिंग में। आप क्या समझते हैं हसन अली को कहां यूटिलाइज किया जा सकता है इस मैच में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बैटिंग कंसल्टेंट ने भी यही बात की है, फकर की बात की, वो फौज में रहे हैं, बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने भी इनसे आज यही बात की और दोनों को ही बताया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह मैं तुम्हें मोटिवेट किया, तुमने सेंचुरी बनाई और तुम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर बने हसन। तो ये चीज भी बताना जरूरी है, इन पे ड्यू है, कौन से तवक्को रखती है, बड़े खिलाड़ी हैं और यही टीम का जज्बा। जिस तरह आज मीटिंग हुई है तमाम खिलाड़ियों जिसे वो बैक किया, फैमिली ने बैक किया, बहुत ज्यादा इन पे दोनों पे डिपेंड करता है। मैं दिल भी ये कह रहे हैं दोनों आज कारकर्दगी दिखाएंगे और इनसे ड्यू है क्योंकि वही खिलाड़ी कामयाब होता है बड़े मैच में, बेहतर खिलाड़ी स्टार बनने की इनमें एबिलिटी है। मैं फकर के लिए जरूर बोलूंगा, हसन के लिए जरूर बोलूंगा। हसन टीम को उठा के रखते हैं, टीम को जेल लेके चलते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बात है। मगर ऑस्ट्रेलियन आपको गलतियां करेंगे, आपको टोन करेंगे, बदतमीजी करेंगे, मगर उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं। अपने मैच पे और अपने गेम पे फोकस करेंगे। उनकी आदत है तो मैच से पहले ही हरकतें करते हैं, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच गेन करने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी चीज करेंगे जिससे आप पैनिक हो जाए। तो वो दोनों अटैकिंग करेंगे बाबर और रिजवान पे, वो यही चाहेंगे बाबर रिजवान की जल्दी। साजिद आपने शॉर्ट पिच बॉलिंग की बात करी, मिचेल स्टार्क हैं, उनका पेस भी खासा ज्यादा है, इसके अलावा कमिंस भी मौजूद हैं और दीगर बॉलर्स भी हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अब तक जो देखा है कि हमने वो आगे की बॉलों को ज्यादा अच्छा हिट करते हैं, जैसे आसिफ अली की अगर बात की जाए तो
देखिए आसिफ अली को तो उन्होंने पूरा होमवर्क कर लिया। आसिफ अली आएंगे तो स्पिनर तो लगाएंगे नहीं, फास्ट बॉलर शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे। तो उनकी जो एनालिस्ट ने बड़ा काम किया था, इन मैचों में बड़ा काम होता है एनालिस्ट का, बहुत ज्यादा होमवर्क करके आते हैं। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। आसिफ अली के लिए तो मेंटली तो उन्होंने फास्ट बॉलर को तैयार किया, मगर उनके जो फास्ट बॉलर 90 प्लस से बॉलिंग करते हैं और शॉर्टर लेंथ करेंगे, वो ड्रा के उड़ाने की कोशिश करेंगे। मगर बाबर बैकफुट में बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका पंच बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से दुनिया में शौरात की। तो रिजवान जो है अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, मगर ये भी बताना जरूरी है रिजवान ने बहुत इंप्रूव कर दिया है। पहले लेग साइड पर मिड विकेट मारते थे, कवर एक्स्ट्रा कवर पे खेलते हैं। तो ये चीज अच्छी नजर आ रही है। 3 गेल है तमाम शोबों में, बहुत इंपॉर्टेंट। मगर हफीज जिस तरह यकीनी तौर पर ठीक है, साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पर पूरी टीम की दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है और हम यही दुआ करते हैं कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही आए। बहुत शुक्रिया साजिद आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।